हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल एग्जाम न्यूज़ पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के फेज 1, 2 और 3 कंप्लीट हो चुका है और फेज 4 चल रहा है, जो कि 3 मार्च को कंप्लीट हो जाएगा। तो मोस्टली स्टूडेंट्स का एग्जाम हो चुका है या फिर फेज 4 में है, और कुछ स्टूडेंट्स जो बच गए उनका फेज 5 में होगा। तो सीबीटी 1 देने के बाद बहुत से स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही हैं कि सीबीटी 1 का रिजल्ट कब तक आएगा, सीबीटी 2 की तैयारी कैसे करें, सीबीटी 2 में कितने पेपर देने होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इन सभी डाउट्स को क्लियर करेंगे और मैं आपको सीबीटी 2 के लिए बुक लिस्ट बताऊंगा सिलेबस के साथ कि कैसे आप कुछ महीने तैयारी करके सीबीटी 2 एग्जाम क्लियर कर सकते हैं और रेलवे में नौकरी करने का अपना सपना पूरा कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, रेलवे, एनटीपीसी और सभी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स के लिए। दोस्तों, बुक लिस्ट की तरफ जाने से पहले अब तक का एनालिसिस देख लेते हैं एनटीपीसी एग्जाम का। यहाँ आपको फेज वाइज नंबर ऑफ कैंडिडेट शेड्यूल दिख रहे होंगे। फेज 1 में 23 लाख स्टूडेंट का शेड्यूल था, फेज 2 में ऐसे 27 लाख का, फेज 3 में 28 लाख का और फेज 4 में 16 लाख का। तो चारों फेजों को मिला के 1,04,000 के अप्रोक्स कैंडिडेट्स के एग्जाम हो चुके हैं और 20 लाख के अप्रोक्स कैंडिडेट्स रिमेनिंग है नेक्स्ट फेजेस के लिए, जो कि होपफुली नेक्स्ट फेज यानी फेज 5 में कंप्लीट हो जाएंगे। फेज 5 की डेट की बात करें तो दोस्तों 4 मार्च से फेज 5 स्टार्ट होगा और फेज 5 के एग्जाम सिटी और एग्जाम डेट चेक करने का लिंक आपको 25 फरवरी के आसपास मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, मोस्टली कैंडिडेट्स का फेज 1 टू फेज 4 में एग्जाम हो चुका है। अब चलते हैं आगे और देख लेते हैं एनटीपीसी मेंस एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अगर हम बात करें कि सीबीटी 1 एग्जाम के बाद क्या, दोस्तों सीबीटी 1 एग्जाम के बाद सीबीटी 1 के पहले आंसर की रिलीज की जाएगी, उसके कुछ दिनों बाद रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा सीबीटी 1 का। इसमें सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट होगी जो कि सीबीटी 2 एग्जाम यानी एनटीपीसी मेंस देंगे। जो सबसे बड़ी क्वेरी स्टूडेंट्स की आ रही है कि आंसर की कब रिलीज की जाएगी सीबीटी 1 की। तो दोस्तों, रेलवे जनरली एग्जाम लेने के 15 डेज के अंदर आंसर की रिलीज कर देती है, लेकिन जैसा कि एनटीपीसी एग्जाम में कैंडिडेट्स ज्यादा हैं इसलिए 15 डेज से कुछ ज्यादा समय लग सकता है। अगर हम 5th फेज की बात करें तो 5th फेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 20 मार्च तक कंप्लीट हो जाए। तो इसके 1 महीने के अंदर आप आंसर की एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी अप्रैल एंड में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आंसर की एनटीपीसी की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स के माइंड में आता है कि रिजल्ट कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। तो दोस्तों, आंसर की रिलीज करने के 1 से 1.5 महीने के अंदर रेलवे सीबीटी 1 का रिजल्ट डिक्लेयर कर देगी। अगर हम डेट्स की बात करें तो मई एंड में या फिर जून स्टार्टिंग में आपको सीबीटी 1 का रिजल्ट मिल सकता है। अगर हम सीबीटी 2 एग्जाम डेट्स की बात करें तो दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि अप्रैल, मई और जून में एसएससी के एग्जाम शेड्यूल्ड है पहले से ही, तो इन तीनों मंथ में तो आप एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। और दूसरा, एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम की डेट्स इस पर भी डिपेंड करती है कि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम पहले करवाती है सीबीटी 2 से या फिर उसके बाद। अगर रेलवे ने एनटीपीसी सीबीटी 2 से पहले ग्रुप डी का एग्जाम कराने का निर्णय ले लिया तो फिर आपका एग्जाम ग्रुप डी के सीबीटी 1 के बाद ही होगा, जो कि 2 से 3 महीने चलेगा। तो अगर हम मंथ की बात करूं तो आप सितंबर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका सीबीटी 2 एग्जाम लिया जाए, लेकिन अगर ग्रुप डी का एग्जाम नहीं कराया जाता है तो फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जुलाई में आपका नंबर आ सकता है सीबीटी 2 के लिए। इन दोनों ही केस में आपको समय पर्याप्त मिलेगा तैयारी करने के लिए, तो समय की चिंता बिल्कुल ना करें और आज से ही तैयारी में लग जाए अगर आपका एग्जाम हो चुका है। अब बहुत से स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि मैं तैयारी करूँ या ना करूँ, पहले आंसर की चेक करूंगा उसके बाद तैयारी करूंगा, मेरे तो मार्क्स कम आएंगे सीबीटी 1 में, मैं तैयारी करूँ या ना करूँ। बहुत से स्टूडेंट्स के मन में डाउट्स होंगे। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि तैयारी कभी व्यर्थ नहीं जाता। आपको जीके पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, तो वो आप किसी भी एग्जाम में आपका काम आएगा। आगे आने वाले मंथ्स में आपके एसएससी एग्जाम्स भी होंगे तो उसके लिए आप पढ़ ही रहे होंगे, इसलिए एनटीपीसी सीबीटी 2 की तैयारी आप अभी से स्टार्ट कर दें। अगर हम मार्क्स की बात करें तो जिसके भी 60 के अप्रोक्स मार्क्स आ रहे हैं रॉ मार्क्स, तो आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आपका हार्ड शिफ्ट है तो नॉर्मलाइजेशन में आपको फायदा मिलेगा। अब तैयारी में लगे रहें, आंसर के आने का वेट ना करें। अगर आपको जोन वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो चाहिए तो मैं उसका अलग से वीडियो बना दूंगा एक, जिसमें आपको हर जोन का एक्सपेक्टेड कट ऑफ मिल जाएगा। ये 60 मार्क्स मैंने दोस्तों हर जोन के लिए बताया, आप किसी भी जोन के हो इसके आसपास मार्क्स आ रहे हैं, आपके 55 भी आ रहे हैं तो आप तैयारी करना स्टार्ट कर दें, एक दिन भी वेस्ट किए बिना। बाकी जोन वाइज कट ऑफ आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। ये तो हो गए दोस्तों सीबीटी 1 के कुछ पॉइंट्स और सीबीटी 2 के एक्सपेक्टेड डेट्स। अब बात कर लेते हैं सीबीटी 2 एग्जाम का सिलेबस क्या है और कौन सी बुक्स आपको पढ़ना है, और सीबीटी 2 में कितने एग्जाम लिए जाएंगे, 4 या 5 या 6 कितने एग्जाम लिए जाएंगे सीबीटी 2 में, आइए हम देख लेते हैं। दोस्तों, हमने एनटीपीसी एग्जाम का नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि क्या सिलेबस है और क्या आपको कौन कौन सी बुक्स फॉलो करनी है। दोस्तों, इस नोटिस के जब आप पेज नंबर 20 पर आएंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे सीबीटी 2 एग्जाम से रिलेटेड। दोस्तों, हम पेज नंबर 20 पर आ चुके हैं। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सेकंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। आपको एक पैराग्राफ दिख रहा होगा जिस पैराग्राफ में आपको लिखा गया है सेपरेट सेकंड स्टेज सीबीटी शैल बी टेकन फॉर ईच ऑफ द 7th सीपीसी लेवल, यानी 7th पे के हिसाब से जो भी ग्रेड लेवल है आपके जॉब का उसका एग्जाम अलग किया जाएगा। इसको डिटेल में आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, उससे पहले कुछ पॉइंट देख लेते हैं। नीचे लिखा गया ऑल पोस्ट फॉलोइंग विद इन सेम 7 सीपीसी लेवल शैल कॉमन सेकंड सीबीटी, यानी जिन भी पोस्ट का पे लेवल सेम होगा उनका सीबीटी 2 कॉमन होगा। इफ कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर मोर देन वन लेवल ऑफ 7th सीपीसी
एज पर देयर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दे हैव टू गिव कॉमन फर्स्ट स्टेज सीबीटी एंड कोरस्पॉन्डिंग सेकंड स्टेज सीबीटी फॉर ईच लेवल। यानी मान लीजिए कि आपने ग्रेजुएशन बेस पर फॉर्म फिल किया है और सीबीटी 1 में आपके अच्छे मार्क्स आए हैं और जितने पोस्ट में आपने सीबीटी 1 में अप्लाई किया था सभी पोस्ट के लिए क्वालिफाई, तो फिर आपको सीबीटी 2 एग्जाम सभी पोस्ट के लिए अलग अलग देना पड़ेगा। यानी सीबीटी 2 में टोटल 5 डिफरेंट कैटेगरीज के एग्जाम होंगे, तो आपको 5 एग्जाम में बैठना पड़ेगा। तो दोस्तों ये डाउट बहुत कैंडिडेट्स के आ रहे थे कि सीबीटी 2 एग्जाम में कितने पेपर एग्जाम होंगे, तो आपको समझ आ गया होगा। और हम देख लेते हैं सीबीटी 2 में सिलेबस क्या है। दोस्तों ये आप देख सकते हैं सीबीटी 2 एग्जाम का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, जनरल अवेयरेंस 50 मार्क्स, मैथमेटिक्स 35 और रीजनिंग 35। यानी जीके जीएस मोस्ट इंपोर्टेंट है आपको सीबीटी 2 के लिए भी, जैसे कि सीबीटी 1 में था 50 मार्क्स से पूछा जाएगा। आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 कर दिए जाएंगे, यानी 20 क्वेश्चन ज्यादा आएंगे सीबीटी 1 से। टाइम लिमिट आपकी वही 90 मिनट्स है। आगे हम बात करेंगे कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक्स पढ़नी है आपको सीबीटी 2 के लिए। उससे पहले देख लेते हैं कि 7th सीपीसी से हिसाब से कौन कौन से पोस्ट के लिए कौन कौन से लेवल है। दोस्तों पेज नंबर 1 पे आ गए हैं इस नोटिस के। आप देख सकते हैं 12th क्वालिफिकेशन के लिए आपको लेवल दिए गए हैं। यहाँ पे 2 लेवल, लेवल 2 और लेवल 3। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर क्लर्क जो है वो लेवल 2 में है और कमर्शियल कम टिकट क्लर्क लेवल 3 में है। यानी जिन स्टूडेंट्स ने 12th बेस पे फॉर्म भरा होगा उनको सीबीटी 2 में 2 एग्जाम में अपेयर होना पड़ेगा, लेवल 2 और लेवल 3 वाले एग्जाम्स में। अगर आप दोनों में क्वालिफाई हुए तो दोनों में अपेयर करना पड़ेगा। अगर दोनों में से एक में क्वालिफाई होते हैं तो आपको एक में अपेयर होना होगा। नेक्स्ट है ग्रेजुएशन पोस्ट के लिए, तो यहाँ आपको 3 लेवल है, लेवल 4, लेवल 5 और लेवल 6। यानी जो ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 3 एग्जाम होगा। कमर्शियल अप्रेंटिस स्टेशन मास्टर के लिए लेवल 6 का एग्जाम देना होगा। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, गुड्स गार्ड, इन सभी के लिए लेवल 5 का एग्जाम देना पड़ेगा और ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए लेवल 4 एग्जाम देना पड़ेगा। जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स है अगर वो लेवल 2 और लेवल 3 वाले एग्जाम्स में सिलेक्ट होते हैं तो उनको टोटल 5 एग्जाम में अपेयर होना पड़ेगा सीबीटी 2 के लिए, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 और लेवल 6 के लिए। अगर रेलवे ने सीबीटी 2 के लिए स्टूडेंट का सिलेक्शन किसी एक पोस्ट के लिए किया, जो कि लगता नहीं है कि ऐसा होगा, तो फिर आपको एक एग्जाम देना पड़ सकता है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अगर स्टूडेंट्स हर पोस्ट के लिए सिलेक्ट होंगे सीबीटी 1 में तो अपने पसंदीदा पोस्ट के लिए सीबीटी 2 में सभी एग्जाम्स में अपेयर होंगे ही। अब चल लेते हैं बुक लिस्ट की तरफ। सबसे पहले बात कर लेते हैं मैथ्स की। सीबीटी 1 में 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन सीबीटी 2 में इसमें 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैथ्स और रीजनिंग पहले की तरह ही बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है एनटीपीसी में। तो जीके जीएस आपको रैंक अच्छा करने में हेल्प करेगा। मैथ्स में सीबीटी 1 में बात करें तो एग्जाम लेवल इजी था, कुछ क्वेश्चन एमटीएस और सीएचएसएल लेवल के थे। लेकिन मैथ्स के लिए मेंस में लेवल बढ़ाया जाएगा। आपको एसएससी सीएचएसएल और सीजीएल के प्री के पेपर्स कर लेने हैं 2017 से लेकर 2020 तक के, और किरण की जो प्रीवियस ईयर की बुक आती है वो आपको अच्छे से कर लेनी है। अगर ये आप कर लेते हो तो 35 में आपको इजीली 32, 33 स्कोर कर सकते हैं। और एनटीपीसी प्रीवियस ईयर तो आपको देखना ही है, वो तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। दोस्तों ये सब तब करना है आपने अगर सिलेबस कहीं से कर लिया है अच्छे से। अगर आपने सिलेबस नहीं किया एक बार भी तो किसी भी पीडीएफ नोट्स या फिर किसी भी बुक से आप सिलेबस एक बार कर ले पहले, उसके बाद ये सब जरूर करें। और मॉक तो आपको रेगुलरली लगाना ही है। सेकंड है दोस्तों रीजनिंग। रीजनिंग में दोस्तों आप कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप जो मॉक लगाए उसको अच्छे से एनालाइज करें, यही काफी है रीजनिंग के लिए। कुछ टॉपिक जिस टॉपिक में आप फंस रहे हो या फिर जिसमें आप वीक हो उन टॉपिक्स को अच्छे से कर लें, बाकी रीजनिंग में कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों जीके और करंट अफेयर्स। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें से आपके 15 क्वेश्चन आने वाले हैं। इसको आपने अच्छे से नहीं किया तो आपका एनटीपीसी में सिलेक्शन रुक सकता है। तो इसके दोस्तों क्या करना, सबसे पहले आपको लूसेंट बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि आपने सीबीटी 1 में देखा होगा कि मोस्टली क्वेश्चन लूसेंट से पूछे जा रहे हैं। तो लूसेंट तो आपको बहुत अच्छे से करनी है, 2 बार 3 बार जितनी बार आप कर सके उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट है करंट अफेयर। करंट अफेयर में दोस्तों एनटीपीसी का नोटिफिकेशन बहुत पहले आ चुका था, इसलिए सीबीटी 1 में 2018, 19 और 20 के करंट अफेयर पूछे गए हैं। लेकिन सीबीटी 2 में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2020 और 2021 के करंट अफेयर आएंगे, इसलिए इन 2 सालों के करंट अफेयर अच्छे से कर ले अभी से ही। नेक्स्ट है स्पीडी। दोस्तों स्पीडी की बुक आती है रेलवे प्रीवियस ईयर्स के लिए, उसको आप कर सकते हैं, या फिर कंपटीशन सक्सेस की बुक आती है उसको भी आप देख ले एक बार, इससे रेलवे के प्रीवियस ईयर आपके क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है प्रीवियस ईयर एसएससी पेपर्स। दोस्तों आप जानते हैं कि एनटीपीसी के एग्जाम भी टीसीएस कंडक्ट कर रही है, जो कि एसएससी के एग्जाम्स कंडक्ट करती है, इसलिए क्वेश्चन पूछने का तरीका सेम ही है। तो आप एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल और एमटीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देख लें जीके के लिए, इन सबसे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों ये सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस आपको कैसे पढ़ना है कौन सब्जेक्ट को, आपके पास अभी 4 to 5 मंथ्स है, इसलिए आराम से अपनी तैयारी स्टार्ट करें और रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि जितना ही रिवाइज करेंगे आप उतना ही आपको पेपर एग्जाम में याद रहेगा। अगर इन 4-5 महीने में आपने मन ला के पढ़ाई कर ली तो फिर आपका एनटीपीसी में सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपकी कोई क्वेरी हो या फिर एग्जाम से रिलेटेड कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर आप एनटीपीसी एग्जाम के सीबीटी 2 यानी मेंस की प्रीवियस ईयर पेपर चाहते हैं तो भी कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों में अपना शेयर करें, और आगे आने वाली एनटीपीसी एग्जाम और भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।